अखिल भारतीय सूरी समाज वैश्य संगठन बिहार सूरी प्रतिनिधि सभा का कार्यक्रम लहरिया प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बिहार के कई जिलों से आए हुए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के अवसर पर सूरी समाज के लोगों को पहले सम्मानित किया गया और जनसंख्या के आधार पर राजनीति में हिस्सेदारी मांगी गई। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजन में काफ़ी संख्या में वैश्य सूरी समाज से जुड़े विभिन्न राजनीतिक दल के नेता भी पहुंचे। कृपया शांति बनाए रखें और एक नारा लगा, सूरी समाज जिंदाबाद, सूरी समाज जिंदाबाद, सूरी समाज जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और छत्तीसगढ़ प्रदेश को आमंत्रित करने के लिए कराने का काम करती है। यह सब बंद होना चाहिए। आज जरूरत है, आज हम लोग एक होकर के अगर अब अपना आवाज को बुलंद करें तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम पर रहेगी। आज मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय पिता श्री राय साहेब बलदेव साहू जी ने, मैं साथ ही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज के लोगों से, तो हमारा यही डिमांड है कि हमारा समाज को आगे बढ़ा करके बदौलत अपनी भागीदारी करना चाहिए। हम कहेंगे कि अभी कुछ दिन के बाद ही पटना में जो रैली हो रहा है उसमें अधिक से अधिक हमारे समाज के लोग में कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए ये प्रतिनिधि सभा का आयोजन। आज एक बैनर का भी लॉन्च किया गया है, ये क्या है? देखिए, हर जगह पूरे बिहार में बहुत सारा बैनर है, तो हम लोगों ने एक पहल किया है कि बिहार स्तर पर एक बैनर हो जिसमें पूरे बिहार के जो भी बैनर है उसमें समायोजित हो और एक नया शक्ति, एक नया ऊर्जा के साथ उसमें हम लोग काम करें। तो वो आज बैनर का लॉन्च हुआ, उसका नाम है अखिल भारतीय सूरी वैश्य संगठन बिहार। आपको भी संयोजक बनाया गया है, तो कैसे पूरी तैयारी करेंगे पटना रैली की? मुझे ये संयोजक बनाया गया, हमारे संयोजक डॉक्टर वरुण कुमार को बनाया गया। वो बहुत ही एनर्जेटिक है, वो अपने प्रोफेशन में अपने को काम को करते हुए इस संगठन से जुड़े हैं और उनको संयोजक बनाया गया। तो हमको लगता है कि बिहार अभी, समाज अभी बहुत आगे जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम सुनील गराई है और अखिल भारतीय सूरी वैश्य संगठन के सह संयोजक। सूरी संगठन का जो है प्रतिनिधि सभा है, आप यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? ये आप सभी जानते हैं कि सूरी बिरादरी न सिर्फ भारत के सभी प्रांतों में बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी इसकी बड़ी भारी संख्या है। तो हम लोग का जो डिमांड है कि सूरी बिरादरी को, सूरी जात को एनेक्सर 1 में समाहित किया जाए सरकार के गजट के द्वारा, क्योंकि बगल के झारखंड में एनेक्सर 1 है, आपको बंगाल में दलित हैं, लेकिन बिहार में जब सामाजिक और शैक्षिक रूप से और राजनीतिक रूप से अधिक हम पिछड़े हैं, तो इनको क्यों अब तक एनेक्सर 1 में क्यों नहीं डाला गया? इसके लेकर के हम सभी दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि पटना में रैली आयोजित किया जाए और वह रैली, उस रैली में पटना हो, पटना में रैली नहीं, ताकि हमारी सामाजिक और राजनीतिक ताकत परिलक्षित हो और सभी राजनीतिक दल के लोगों को सूरी समाज को प्रतिष्ठा देने का काम करे, यह एक उद्देश्य है। हम यहाँ के आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से
मतलब कि एक मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी संगठन का। तो मैनेजमेंट जो हम देख रहे हैं कि आपने पटना की रैली, अभी जो संगठन का जो स्वरूप आपको दिखलाया गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि इस पटना रैली को हम ऐतिहासिक बना दें, न भूतो न भविष्यति। और इस रैली में इस संगठन के लोग ही नहीं काम करेंगे, बल्कि एक शब्द है फेडरल यूनिटी। फेडरल कहीं पर अखिल भारतीय सौंदर्य संघ है, कहीं सूरी सेवा समिति है, कहीं कुछ विभिन्न नाम है। तो विभिन्न नाम से जो हमारे बिरादरी के लोग अपना संगठन चला रहे हैं, उनका भी योगदान हो, और संगठन के जो प्रभारी वगैरह बने हैं वो गांव-गांव में जा कर के पटना के रैली को ऐतिहासिक बनावे, ताकि वही का जो हमारा डिमांड है कि सरकार अति शीघ्र अधिसूचित करे कि सूरी बिरादरी आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन के कारण इसको एक चरण में सम्मिलित किया जाता है, और हम ताकत ऐसा करें, बढ़ावें, ताकि अगला विधानसभा क्षेत्र में हमारी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारी राजनीतिक पहचान, आगामी राजनीतिक अधिकार बढ़े। आगामी विधानसभा चुनाव में सूरी समाज किसके साथ है, क्या मांग है सूरी समाज की? हमारा यह जो हम लोगों का यही है कि सूरी समाज संगठित जब होगा, अपनी ताकत को जब प्रदर्शित करेगा, तो विभिन्न राजनीतिक दल हमारी ताकत को इग्नोर नहीं कर सकता है।